मेरे को छुट्टी नहीं है। भानु भैया प्रैक्टिस कर चुके हैं फुल। ना लेके जाओ तो कहती है अब बदतमीजी कर रही है ना जो तू ये। कैसे करियो? स्वाति को खुश करने का तरीका है, लड्डू के लिए चीजें ले आओ। कैसे खुश हो रही है देखिए। मम्मी पापा आपके भरोसे क्यों ना रहे। अरे मैं ये कह रही हूँ मेरी 2 जिम्मेवारी होने वाली है। एक ये मेरी आ गई है, जहाँ 2 करेगी वहाँ तीसरी भी करेगी तू। वो तो तूने जहाँ 2 करेगी वहाँ तीसरी भी करेगी। पापा बुढ़े हो गए हो, बचपने में मत आओ। मैं कौन कह रहा हूँ बुढ़ा होगा, तो खुद कबूल कर रहा हूँ। मैं तो एडवांस में कर गया। ले पापा कह रहा मैं अपनी बीवी की छोड़ू। हाँ मैं समझ रही हूँ बीवी क्यों छोड़ू, समझ रही हूँ, पर थोड़े बड़े तो हो जाओ। बड़ा तुमने होने ही दिया। हमने क्यों नहीं होने दिया? हाँ? हमने क्यों नहीं होने दिया? तुमने डांट देते हो आज भी। डांट खाने वाला काम करो तो डांट तो खाओगे। और तुम डांटते रहो। रोटी खाओ, मैगियाँ खाओ, सुबह उठ के थोड़ा सा अपना ध्यान खुद नहीं रखा। पापा ने बोल दिया, पापा पे आप भी डिपेंडेंट मत होना फिर, हाँ है ना पापा। फोन मार देती हैं, सुनो ये लेते हैं ना। बोल दो मम्मी मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये नहीं बोल सकती वो कलेशी औरत है। कर लो। ये आखिर इसको मेरे पास ही आना होगा और ये आएगी। आखिर लिख में ले। आएगी ना, पहले तो मेरे लिख पास लो। ही आएगी। तो ये तो गलत बोल गई, कह रही है आखिरी में ही आएगी आपके पास, पहले तो मेरे पास ही आएगी। ये गलत नहीं कह रहा। ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होती बात है। वो तो है ही, मैं तो इसी को ही पकड़ता हूँ, लेकिन इसको ही नहीं है कदर, इसको तो सिर्फ अपनी औलाद दिखती है। पागल हुई है 33-34 साल से बिताए इसके सही होने। फिर भी प्यार नहीं दिया, हाँ? नौकरानी बना के रखा हुआ है उसको। तूने कौन सा साल मैंने नहीं दिया, तूने प्यार दे दिया। तूने तो और बड़ी नौकर बना दिया इसको। बोलो मैंने तो दिया है प्यार। मैं तो मम्मी पूरी रात तूने सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से प्यार दिया है। जब तक तुझे मम्मी की जरूरत पड़ी तभी तुझे मम्मी पे प्यार आया। जब तक तू प्रेग्नेंट नहीं थी तुझे मम्मी पे कभी प्यार आया? मैं बताऊंगी जब मैं प्रेग्नेंट हुई मुझे मम्मी की कदर हो गई। कदर दिए तो समझ में आ गया मेरी मम्मी मेरी सेवा करेगी। नहीं क्लॉकवाइज ऐसे 3 बार करो। जय हो विष्णु भगवान परमात्मा सबका हमारी सुख शांति रखे, इसके बरकत रखे परमात्मा, इसकी गोद को बचा। बस हाथ यहाँ छोड़, ला ये मुझे दे दो या दे दो, दोनों हाथ लगा। ये पानी वो दे दो, कुछ नहीं है ऊपर है, ऊपर वैसे सूरज को दे दे। कितनी क्यूट लग रही है स्वाति। फिर मेरी भी पैर छू। फिर से मेरी भी पैर फिर छू से भाई। जबरदस्ती छुआड़े पड़ा है तुम्हारे पास। फिर से मेरे क्यों छुएगी? फिर से स्वाति। मेरे को छुट्टी नहीं है। हाँ अब कहीं छुरी ले स्वाद पैर तुम्हारी तू छुप है। चल अच्छी तरह दोनों हाथों का। इधर इधर तू नहाया नहीं? अभी तो उठाऊं कहाँ से ना लिया, बच्चा पूरी रात सोने नहीं देता। तो गाइस आज का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही है अब स्वाति मोंगा। भैया फुल प्रैक्टिस में डॉक्यूमेंटेशन से स्वाति मोंगा, बट दिल से वो स्वाति शर्मा है। अब उसका खून भी स्वाति शर्मा है क्योंकि मेरे बच्चे को उसका खून मिल चुका है, मेरे बच्चे का खून मेरे पे गया है। सो शी इज टोटली शर्मा, नो मोर मोंगा। मोंगा सुन लो। खून तो मम्मी का भी वही है जो आपका है। मम्मी का नहीं है वो पॉजिटिव है मम्मी का। मम्मी ब्लड टेस्ट कराओ तुम भी। बोलने से क्या होता है? पॉजिटिव है गाइस, मेरा भी ओ पॉजिटिव है। लेकिन आप बंदी पॉजिटिव नहीं हो, मैं तो बंदा पॉजिटिव हूँ। हाँ मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। कहाँ पॉजिटिव होता है? हर वक्त जो बंदा पॉजिटिव होता है वो टेंशन नहीं लेता। जो बंदा ज्यादा नेगेटिव होता है ना, हम भी पॉजिटिव है। हाँ मैं भी पॉजिटिव हूँ। मैं भी तो वो पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं होता वही नहीं हो होता है। सर ये पॉजिटिव, मैं तो अपना भूल ही गई। भगवान पे भरोसा रखो, पॉजिटिव हो। जो टेंशने तुम लोग देते हो ना तो हमने नहीं दी, हमने कोई टेंशन नहीं दी, सबसे बड़ी टेंशन तुमने दी है सब मेरे कुछ घर पे। छोड़ो गाइस। भानु भैया प्रैक्टिस कर चुके हैं फुल, अच्छे से तैयारी कर चुके हैं अपनी। खत्म हो चुका है अभी है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बाल भाई बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, फिर इनका बेबी आ जाएगा। और अगर लड़का हो तो कोई बात नहीं, लड़की होगी तो फिर नाक पहले अपनी रोको। मेरी नाक अभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर तू बता ही दे अपने आप से ये। हाँ। अभी तो क्वेश्चन पूछ रहे देख हैं। चुका सबको। तो अगर वो लड़का वो हो तो दिख ही रहा है, भाभी इतनी मोटी सुमो थोड़ी हो जाएंगी एकदम से। फिर जो तरह मतलब सारा शरीर देखो। अब मैं भाई वाली बात नहीं बोल रही, भाभी तो रेसलिंग करती पीटती थी। मैं तो बोल सकती हूँ, आई एम बेस्ट फ्रेंड ना। पीट दो। आप नहीं बोल सकते पीट दो। है भाभी? मैं बोल सकती हूँ ना, ये नहीं बोल सकता ना। अगर एक बार बोल दो, एक बार हाँ बोल दो। पता है दोनों मिलकर बात आगे बजाएंगे, इनको ज्यादा पूछूंगा नहीं। आप एक बार हाँ बोल दो। मेरे तो सारी चीजें बोल रही, मैं इतने सारे
जैसे वो बेबी 1 ईयर के आसपास हुई ना, फिर जाऊंगा मैं शॉपिंग करने। ये फिर आऊंगा कलरफुल। मैंने बोला अगर हाँ, गलती से होती तू है, उसके पिंक लिए कलर ला का के ड्रेस मेरे होती है, बच्चे येलो का कलर ना का लाया, ड्रेस तुझे होती है। इतना पीटूंगी ना। हैं? अगर तू उसके लिए ला के मेरे बच्चे के लिए नहीं लाया तो तो उसके इतना क्या क्लिप पीटूंगी। लगाऊंगा मैं या फ्रॉक पहनाऊं उसको? स्पाइडरमैन है क्या उसके लिए? मेरे को बेटी का बड़ा शौक है। इसके लिए वो लाएंगे बेसबॉल के कपड़े होते हैं ना, हाँ लूज टी शर्ट मेरी बात सुन, तू गुड़िया के लिए लेके आई हो, बालू उसके लिए ले आएगा और क्या? हाँ लंबे बाल दोनों के रखे लड़की के लिए ना ऐसे इसके वुल्फ कट रखे हैं ना, तो बच्चों के वुल्फ कट रखते हैं। इसके ऐसे रखेंगे। ऐसे साइड पे नीचे गिरने वाले क्रिकेट खेलने करेंगे। से लॉन्ग बाल उसके चलेंगे नहीं ना। ऐसे झटका देगा। कोई भी क्रिकेटर हो, तुम उनके जब वो आए थे लंबे लंबे बाल थे या किसी के ऐसे ही बाल थे, तब की शक्ल देखो, और उसके बाद जब वो कुछ सालों बाद स्टार बन गए उसके बाद उनकी शक्लें देखो तो फर्क पड़ जाता है। अब लोग आपके लिए भी ऐसे बोलेंगे। You are just poor। हाँ सच बात है। ये हमारे साथ भी हुआ था गाइस। मेरे साथ नहीं, मैंने अपनी पुरानी फोटो डाली है, मैं तब भी सुंदर था। कपिल शर्मा था सबसे बढ़िया एग्जांपल। ये ऐसे सबके साथ होता है तो मेरे प्लीज साथ तेरे ऑफेंड साथ मत तो हुआ है, होना। तेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं पहले ज्यादा स्मार्ट था। वो तो नहीं, गंजे बन के ले कोई लेगा फायदा नहीं है स्मार्ट होने का। अगर आप अब ढोलू हो चुके हो तो कोई फायदा नहीं अगर मैं है। अब की बात करो। अगर अब मैं पतला हो जाऊं तो, फिनिश हो गया भाई साहब, आज फिनिश हो गया और भाई। अगर मैं चलो पतला हो भैया जाऊं ने फिर, माइलस्टोन क्रॉस कर अगर लिया। मैं पतला हो जाऊं फिर, तो क्या सही वो तो मैंने वैसे भी बाबू के लिए पतला होना है। तेरे लिए तो हो नहीं पाया, तू तो मोटा कर देती है खिला खिला के। बाहर जाना है, ये जाना है, वो जाना है, कैफे वैफे ना लेके जाओ तो कहती है अब मार दिया। तुझे सिखाया नहीं है क्या स्कूल में? गाय इसका स्कूल था ऐसे मार रही है, घटिया स्कूल। बोलो, मेरे बच्चे डर गए। ऐसे हमारे स्कूल में पढ़िए, बहुत बेकार स्कूल था। उस स्कूल में नहीं पढ़ाना है कभी भी किसी बच्चे को। उधर इतनी सिंपल सी चीज नहीं सिखाई, आग पानी। उधर इतनी सिंपल सी चीज नहीं सिखाई, आग पानी और रजत के साथ नहीं खेलते तो क्या फायदा। अंधेरा गाइस, हम एक लाइट में रह रहे हैं पूरे कमरे के, क्योंकि हमारे बाबू को ज्यादा लाइटें पसंद नहीं है। वो फिर उठता नहीं है। सोता ही रहता है। अब भैया ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, भैया जा रहे मीटिंग में। यस, अब मीटिंग का टाइम हो गया। लड्डू क्या नहीं, उसकी शक्ल नहीं आ रही, सिर्फ तेरा चेहरा आ रहा था उसका हल्का सा। जब तू उठा रही थी पैर के टिप आ रही थी बस। बदतमीजी कर रही है ना जो तू ये। कैसे करियो स्वाति ऐसे नहीं अभी पापी धीरे बता, धीरे कर बेटे। बच्चे के पैर चूम रही है, बच्चे के पैर चाट रही है। बता कैसी सी आई तू? उसे सोने नहीं दे रही शांति से, हैं? नवाज आराम से सो रहा लड्डू, लेकिन उसे सोने नहीं दे रही। कैसी माँ है, बदतमीज। भाई पूरा नशे में और क्या, वो अपने बाप के साथ चीयर्स करेगा। कुंभकर्ण हो रहा। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। गाइस, मेरी नोज में बहुत इचिंग हो रही थी, जो आपने ब्लॉग में भी देखा, बड़ी यूं कर रहा था मैं। तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ कि नाइन ने अंदर ट्रिमर मार दिया, उसकी वजह से बाल तो टाइप ऐसा कुछ हो गया होगा शायद। तो अभी मैं बार के पास जाया करो ना। बार ओके, तो शी वांट्स मी टू गो टू सैलून, नॉट सैलून। ओके, तो अभी मैं डॉक्टर पर गया था, मैंने दवाई लगाई है, उसकी वजह से बहुत ठीक जैसा वेदर हो रहा है मेरा नोज का। अब स्वाति दिन के भर वेट कर रही थी कि अपने जो उसे गिफ्ट्स मिले हैं बर्थडेज पे कि वो खोले। ये क्या है, डायपर? ये हमें हॉस्पिटल वाले ने गिफ्ट देख रहे हो किया guys? है गाइस। डायपर, ये तो बेडशीट वगैरह कुछ होगी बच्चे के कपड़े वपड़े। ले, ये तो गलत हॉस्पिटल का नाम आ गया, इन्होंने तो हमारी डिलीवरी करी नहीं। यार तो ये बहुत बेकार है। बाद में बताएंगे गाइस, लंबी स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी आपको जरूर बताएंगे। आपको हम पूरी प्रेगनेंसी जर्नी का, हॉस्पिटल के भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ हुई थी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से हमने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए थे। बहुत बैड फेजेस भी आए थे, हम उसके ऊपर भी एक डिटेल व्लॉग बनाएंगे और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। जो भी कपल्स प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का या फिर प्रेग्नेंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग होगा, वो ज़रूर देखना। ये क्या है? ये तो वो हो गए लोशन वोशन बच्चे का ना। हाँ। ये स्वाति की मम्मी लाई है चीनी, दाल और आटा, वो चावल। हम अपना राशन खुद नहीं भरते तो मेरी मम्मी ले आती है। ओके, ये लोहड़ी के लिए लाए थे, लोहड़ी के लिए देने आते हैं। फुल्ले जो भी होते हैं वो सब चीज़ें, पट्टी वट्टी। और ये अब ये कौन देखी क्या था? ये बानू भैया, सारा भाभी, अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। यस। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ड्रेस तो ले आई मेरे लिए। पर अरे वो भूल स्वाति, ये तो तू तेरे को पिछले साल आती थी। गई। मार दूंगी, मैं पतली हो चुकी हूँ। ऐसे पतली पतली कमर पे उसकी 47 पैर करे। ओके, नेक्स्ट फटाफट करो। ये शूज़ भी हैं। ये बानू भैया की चॉइस है, बोल रहे थे मुझे स्पेशली। Yes. सीजर, जुबान ट्राई करो ना एक बार। अपनी दो। आपकी जुबान बहुत तीखी है। औरत गाइस, जो डॉक्टर का सर्जरी वाला ब्लेड होता है ना, वो वर्ल्ड का सेकंड सबसे धारीदार चीज़ है, क्योंकि पहले नंबर पे आज भी औरत की जुबान ही आती है। बड़ा हरामी हो बेटा। वो देखो ऐसे चलती है इनकी जुबान, कच कच करके। क्या भाई दीपक,
पता नहीं किस बहार की नजर लगी है। किस किस ने मीम देखा गाइस बताना कमेंट में। वाओ क्यूट। कुत्ता कुत्ता ही लेके आया है। कुत्ता कुत्ता ले आया है। यस जॉर्डन लव्स डॉगी। डॉगी लव्स करता है जॉर्डन। ये पिकाचू आया स्वाति का। स्वाति के बाद असली पिकाचू आ चुका अपनी लाइफ का। ये सब लड्डू के लिए आया है। जॉर्डन है, बर्थडे मेरा है, मम्मी का। इसमें शायद तेरे लिए होगा कुछ। मैं तो समझा जॉर्डन इतनी चीजें लेके क्यों आया है और फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या थी। अरे 5 चीजें है भाई। कोई बात नहीं, ले आया तो अच्छी बात है। मुझे गिफ्ट स्वाति को अनबॉक्सिंग करना पसंद है गिफ्ट है ना। नहीं मैं तो तुझे पैकिंग करके नहीं देता, मैं तो ड्रग देता हूँ यार। ये भी बेबी का है, प्ले जिम। ये मुझे लेना भी था। बाहर जॉर्डन यार तेरे में कहाँ से तेरा दिमाग आ गया भाई। पर जॉर्डन ने मुझे भी फोन पे बताया, जॉर्डन की मम्मी गई थी ये सब लेने। जॉर्डन ने वो तो है ही ना लायक कलुआ। बड़े सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट आए हैं मेरे लड्डू के लिए। गाइस इसलिए कहता हूँ पहले ओवर शॉपिंग मत करना। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा ओवर शॉपिंग कर चुकी है बच्चे के चक्कर में। सामान रखने की भी जगह नहीं है, पूरी उसकी वार्डरोब भर दी। कपड़े इतने ले लिए वो यूज़ भी नहीं कर पाएगा मुझे पता है, और अगले साल तक काम की भी नहीं होगी। तो मैं तो कहूँगा किसी को, मैं तो कह रहा हूँ गिव अवे ही कर देंगे बच्चे के कपड़े। अभी भी पता है आ ही रहे हैं कपड़े। मम्मी भी उस दिन कल मुझे रोज के गाइस बेर मिनिमम कह रहा हूँ कसम से 8 से 10 पार्सल इसके बेर मिनिमम मतलब आते ही आते हैं डेली। बेबी। जी भी लड्डू और है। पता है एक बात बताऊँ गाइस, हम जब घर आए थे ना तो बेबी की पहले हमने बहुत शॉपिंग करी। दैट वाज ऑल फैंसी, जो हम अपने शौक से कर रहे थे। जो एसेंशियल्स थे ना, जो हमने ध्यान नहीं दिए, वो हमें आके करने पड़े। आते ही 2 दिन के अंदर शायद 50 या 60 3 डेज के अंदर लगे थे। नहीं मतलब एग्जैक्ट 3 डेज के अंदर अराउंड 50,000 के आसपास लग गए थे। पहले 2 दिन में मैडम ने 35,000 रुपीज़ के सामान मंगा दिए। बट उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें एसेंशियल थी। लाइक इस टाइप की चीज़ें थी, लाइक ये स्टेरलाइजर हो गया, ये ब्रशेज हो गए, या बोटल्स हो गई, बोतल हीट करने वाला, ह्यूमिडिफायर हो गया, ये सब चीज़ें थी। और कपड़े भी बहुत सारे थे। और पता है ये सब चीजें मंगवा के मैंने कैसे किया था उस टाइम पे। एक तो बेबी आया है, एडजस्ट कर रहा है, इतना फटाफट मैंने ऑर्डर करे कि कुछ चीजें तो डबल ऑर्डर हो गई। डबल ऑर्डर कर दी। लाइक रूम टेम्परेचर के लिए जो चीज़ें होती है छोटी छोटी चीज़ें तो 2-2-3 दिन आ गई, और वो रिटर्नेबल भी नहीं है। तो ठीक है भाई पैसा उड़ाओ। ले लास्ट लड्डू का ही है क्या बर्थडे सारा? स्वाति क्या तेरी कोई वो नहीं रही क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं उसी में खुश हूँ। स्वाति को खुश करने का तरीका लड्डू के लिए चीज़ें ले आओ। तेरे अपने लिए तो मेरे पास सब कुछ ही है भाई। ये ना बा जाता, अब तो नहीं है और कुछ। नहीं अब लास्ट है। ये कोई रोबोट है, ये वैसा है जैसे शायद हम रिबिया के लिए लेके गए थे। सेल डालेंगे ना। कैसे खुश हो रही है? ये तो जॉर्डन जैसा ही है। ये जॉर्डन जैसे ही सही में टेढ़ा चल रहा है। अच्छा है, क्यूट है जॉर्डन। ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू गाइस मेरे बाबू और मेरे को अब लास्ट 5-10 मिनट और मिल रहे हैं साथ में। फिर हमें पूरी रात लड्डू की ड्यूटी पे लग जाना है। पता आती उसने हमें नौकरी पे लगा दी। पूरी रात जागना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेटा पूरे दिन सोता है। रात को 2:30 बजे के बाद उसे पता नहीं कौन सी वो शक्तिमान की शक्ति आ जाती है अंदर। है तो सुपर। सुबह के 6 बजे तक उन्होंने भरतनाट्यम करता हुआ हमारे साथ। स्वाति तेरे पे गया जिद्दी मैं बाबू है। हम अब जाके गाइस ऐसे बैठे हैं साथ में, पता है जब से बेबी हुआ है। बट मेरे लिए तो तू मेरा बेबी रहेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कितनी कुछ हो जाए, मैं से पहले ही कहा था बच्चा हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन जो मैं तेरे लिए फील करता हूँ वो मैं किसी के लिए नहीं कर सकता। नॉट इवन फॉर माई किड। बच्चे को लेके एक सेफ जोन वाली चीज़ आती है, लाइक प्रोटेक्टिव नेचर आ जाता है कि मेरे को इसका ख्याल रखना है, इसकी लाइफ में इसका फ्यूचर सिक्योर करना है। बट जो प्यार भी आता है, बट क्यूट लगता है। बट जो अपनी बीवी को देख के लगता है ना मुझे आज भी, शायद वो आगे जाके बेबी का ज़्यादा हो जाए, बट फॉर नाउ अभी इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो बेटी है। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। भगवान आपके घर में सुख शांति रखे, आपके घर में रुके काम बन जाए, आप हम लोग ऐसे ही प्यार करते रहो। अगर आप हमें प्यार देना बंद कर दें फिर से व्लॉग बनाना बंद कर देंगे। ये देखिए बैंडी सी क्या करे, क्या हो गया? आँख में मक्खियाँ घुस गई क्या तेरे? आप आ गए। मैं मक्खी हूँ? मैं तो तेरी सखी हूँ जिसके आगे तो चुगलियाँ करती है। बताओ ऐसी लड़की मेरे सामने मेरी मम्मी की चुगली करने आ जाती है। अगर थप्पड़ मार दूंगी मैं।
बदतमीज। मैं तो जैसे कुछ मसाला दे दो। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और हम आजकल लोगों को ज़्यादा रिप्लाई कमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर हम जेनुअली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, रील भी फोकस कर रहे हैं, हम सोच रहे अच्छे से एक्टिव हो जाओ, ऊपर से बेबी को टेक एक बार सारी चीज़ सेटल हो जाए ना, 40 डेज़ वाला पीरियड निकल जाए, फिर हम सबको कमेंट पे भी रिप्लाई। अभी मैंने शुरू कर दिया, इंस्टा तक पे तो शुरू कर दिया है और यूट्यूब पे भी हम रिप्लाई करना शुरू कर रहे थोड़ा हैं। सा मेरी भी रिकवरी हो जाए तो मैं बैक टू वर्क अभी गाइस की भी सारी चीज़ देखनी है गाइस। अभी जापा वाली भी नहीं मिल रही, उसके चक्कर में लगे पड़े, जापा वाली कोई मिल जाए, जापा की कोई हेल्प कर दो गाइस कोई प्लीज, अच्छी जापा वाली आंटी मिल जाए, या कोई अच्छी मेड मिल जाए फुल टाइम, बिकॉज हमारे पास हाउस हेल्प तो है बट वो एक सुबह अच्छी से एक्सपीरियंस होल्डर वाली मेड सुबह- चाहिए। अभी हमारे पास जो मेड है वो सुबह आती है, रात को चली जाती है, इसे 24 आवर के लिए चाहिए। सर्वेंट रूम मतलब रूम दे देंगे उसे रहने के लिए, बढ़िया अपना जो भी सैलरी वाली बता दे तो बता देना। हेल्प कर देना इस चीज़ में। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। और हमारा पॉडकास्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया पॉडकास्ट का, और जाके हमारा पॉडकास्ट देख लो। हम रिसेंटली पॉडकास्ट किए थे, जस्ट प्रेगनेंसी थोड़े दिन पहले ही किए थे, तो देखना, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। और बताना कमेंट में कैसा लगा। बाय बाय, जय श्री राम।